हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए वो लेके आए हैं वर्गमूल अपने कैसे निकालते हैं। आप सोचोगे कि मैम हमें वर्गमूल तो निकालना आता है, बिल्कुल सिंपल सा है। लेकिन जो आज मैं आपको विधि लेके आई वो भाग विधि से अपने वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगी। सिंपल अभाज्य गुणनखंड से जो वर्गमूल निकालते हैं उसकी विधि है जो मैंने पहले आपको करवा चुके हैं, लेकिन मैंने भाग विधि है उसको आपको कवर नहीं करवाया। तो आज अपने जो वर्गमूल करेंगे वो करेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो 8th तक जो क्लासें हैं उनमें वर्गमूल का स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है मैथ में, लेकिन वो वहीं पे शो किया हुआ है कि आपको कौन सी विधि करनी है। एक तो होती है भाज्य गुणनखंड विधि, एक होती है वर्ग भाग विधि। तो वहां पे आपको स्पेशल मेंशन किया होता है कि आपको भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उस हिसाब से करना है। तो मैं आपको करवाती हूँ भाग विधि। यहाँ पे अपने करेंगे आज भाग विधि। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, उससे भाग विधि से अपने वर्गमूल कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया है 784, ये क्वेश्चन किया है। अब देखो इसको अपने भाग विधि से भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड। मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगी भाग विधि से और उसी क्वेश्चन में मैं आपको करवाऊंगी कि अभाज्य गुणनखंड। कई बच्चों को अभाज्य गुणनखंड विधि भी नहीं आती तो उसको अपने दोनों कवर कर लेंगे। अब मान लो भाग विधि क्या होती है, ये मैंने लिख दिया 784, यहाँ पे कर दिया। अब देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्गमूल का मतलब होता है दो दो के जोड़े, और जो घनमूल होता है उसका मतलब होता है तीन तीन के जोड़े। अपने उससे कैसे करते हैं, जो वर्गमूल में है दो दो के जोड़े बनाते हैं, तो मैंने पीछे से दो के जोड़े बना देते हैं। पीछे से स्टार्ट करेंगे अपने टू टू के जोड़े बनाने। अब देखो यहाँ पे जो मैं संख्या लिखूंगी उसी संख्या को, भाग का मतलब क्या होता है, जैसे एक का वर्गमूल एक होता है, दो का वर्गमूल दो, मतलब दो को दो से गुना किया, तीन का मतलब तीन को तीन से गुना किया, चार का मतलब चार को चार से गुना किया, तब वर्गमूल आते हैं ना। उसी तरह अब देखो यहाँ पे मैं कौन सी लिखूंगी, उसी से गुना करके यहाँ पे आना है, लेकिन इससे छोटा आना चाहिए। अगर मैं एक को करूंगी तो एक को एक से किया एक आएगा, दो को दो से करूंगी चार आएगा, और तीन को तीन से करूंगी तो 9 आएगा, जो इससे 7 से छोटा है। तो मैं किसको करूंगी, दो को मैं दो से, इन दोनों को दो को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 4 आया। अब देखो 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3 बचे। अब ये तो बच गया अपना। अब देखो यहाँ पे जो दो संख्या है, दो में दो मैं क्या करती हूँ, सेम संख्या में जोड़ती हूँ, कितना आया, 4 आया। अब देखो भाग में क्या करते हैं, अपने एक एक संख्या उतार सकते हैं, लेकिन जो वर्गमूल होते हैं उसमें दो दो की संख्या। अब ये जो जोड़ा बना है ये इकट्ठा उतरेगा, क्योंकि जो वर्गमूल होते हैं उनमें दो दो के जोड़े बनते हैं, दो दो के जोड़े बनते हैं, इसका मतलब एक आगे पीछे नहीं हो सकता, एक है वो बाहर नहीं आ सकता, दोनों। अब देखो यहाँ पे जो मैं संख्या लिखूंगी उसी संख्या, अगर मैं एक लिखूंगी तो एक को एक से गुना किया, एक को इस पूरी से गुना करेंगे तो नहीं आएगा। अगर मैं दो को करूँ नहीं आएगा, तीन को करूंगी तो 12 नहीं आएगा, चार को, पांच को, वो अपने करके देखेंगे किसको किसको किससे करते हैं तो आएगा। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको करूंगी 7 से तो नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ 6 से तो आएगा, नहीं आएगा। 8 से अगर मैं इसको करूं तो कितना आया, 8 8 64, 6 बचा, और 8 चौके 32, और कितना हो गया, यानी 8 यहाँ पे 8 लिखा है तो यहाँ पे भी, तो ये 8 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो कितना आया, 384, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये किसका वर्ग है, ये 28 का, 784 है वो 28 का क्या है, वर्ग है। ये तो थी अपनी भाग विधि। अगर इसको भी मैं अगर गुणनखंड विधि से अपने चेक करते हैं अपना आंसर सही है गलत है। 784 अगर मैं 2 पे जाया कितना आया, 3 दूनी 6, 9, फिर 2 पे गए 1, 9 और 6, फिर 2 पे गए 9 और 8, फिर 2 पे गया कितना बचा, 4 9, फिर क्या 7 पे 7 7 1। अब देखो वर्गमूल में दो दो की जोड़ी, ये 2 गया तो इसमें 1 आ गया, ये 2 आया तो इसमें 2 आ गया, ये कितना हुआ 7 तो इसमें 7 आया, कितना है 4, 4 और 4 को अगर अपने करेंगे तो कितना हुआ 7 से 28। ठीक है। तो ये मतलब ये मैंने भाग विधि और ये कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। यानी दोनों तरीके से अपने क्वेश्चन को चेक करके देख सकते हैं, दोनों अगर आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है। ये तो था 784। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं और ले लो कोई भी संख्या ले लो, मान लो अपनी ले ली 576 ले ली, इसको करके देखो दो दो के जोड़े बनाए, यहाँ पे सेम संख्या, अगर एक को एक से किया एक, दो को दो से किया दो,
ये 2 को 2 से किया कितना हुआ 4 आया, 1 हो गया। ये 2 इसमें सेम संख्या जोड़ेंगे कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 76। यहाँ पे मैं कितना लिखूं, अगर यहाँ पे जो लिखूंगी उसी संख्या को उस पूरी से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने अगर मैं इसको लिखूं 4 से लिखूं तो 4 को 4 से किया, यहाँ पे 4 लिखा तो ठीक है, इसको इससे किया 6, 16 और 1 कितने हुए 17। तो आंसर कितना आ गया अपना 24 आ गया। ठीक है बच्चों, यानी ये अपने ने कौन सी विधि सीखी है, भाग विधि। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं गुणनखंड विधि से 576, अगर मैं 2 से करूं 2 दूं 4 8 8, फिर 2 से करूं कितना हुआ 144, फिर 2 से किया 72, फिर 2 से किया 36, फिर 2 से किया 80, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। अगर मैं इसमें 2 का जोड़ा 2 आ गया, इसमें 2 का जोड़ा 2 आ गया, इसमें 2 का जोड़ा 2 आ गया, इसमें 3 का जोड़ा 3 आ गया, कितना हुआ 12। और 12 को अगर मैं 3 से करूं तो कितना हो गया 24। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर किसी एक संख्या को अपने भाग विधि से करो, गुणनखंड विधि से करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्योंकि तरीका कोई सी भी हो, मैथ में कितने भी क्वेश्चन को हल करने के हजारों लाखों तरीके हैं, लेकिन आंसर अगर अपने किसी भी तरीके से करें आंसर सेम ही आना चाहिए, तो ही वो आंसर करेक्ट मानेगा। अब कोई टीचर है अलग विधि से करा रहा है, कोई टीचर अलग विधि से करा रहा है, सभी के मेथड अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी का आंसर क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो ही अब मान लो बच्चे कोई किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं मैथ के, कोई किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर हजारों होते हैं, बच्चों लाखों होते हैं, लेकिन जो सभी टीचर है उनका तरीका एक थोड़ी होता है, कोई किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई किसी तरीके से पढ़ाता है। वही बात है ना, मैथ को किसी भी तरीके से पढ़ो, कौन सी भी विधि यूज करो, लेकिन आंसर सभी का सेम आना चाहिए। अगर मैं 10th क्लास की बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में कॉपियां बाहर चेक होती है, ठीक है, लाखों स्टूडेंट होते हैं, कोई किसी टीचर से पढ़ के आया, कोई किसी टीचर से, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करता है, वो उसका मकसद क्या होता है कि आंसर सेम होना चाहिए। अगर आंसर सेम होगा तो आंसर करेक्ट होगा। विधि अगर वो कौन सी भी यूज कर रहा है उससे कोई मैटर नहीं है, विधि से अलग अलग हो सकती है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही बात है, अपने किसी भी तरीके से मैथ को किसी भी तरीके से हल करें, आंसर सेम ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह अपने वर्गमूल है भाग विधि और गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।